बैठ जाओ हमसे। आज मैं आपको ये लेसन 2 पेज नंबर 24 यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें दिया है डायरी लेखन की विशेषताएं। इसमें डायरी लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रश्न 2 का ख भाग है, उसमें है माई की डायरी की कोई 3 विशेषताएं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। माई की डायरी की 3 विशेषताएं क्या क्या हैं, उसमें हम लिख सकते हैं कि उसने किस भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने इसमें और किन अलंकारों का या क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है, वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। आपका मित्र आपकी डायरी लेखन की आदत के बारे में जानकर उत्सुक है और वह भी लिखना चाहता है, परंतु उससे नहीं पता कि डायरी क्यों लिखी जाती है। तो आप उसे विशेषताएं बताएंगे जिससे कि वह भी डायरी लिखना शुरू कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरी लेखन की विशेषताएं बताएंगे उसे कि ये क्या होती है। डायरी लेखन क्या होता है, जैसे हमारे फोटोज होते हैं उसी तरह एक डायरी है जिसमें हम अपनी पुरानी यादों को कैद करके रखते हैं। जैसे हमारा कोई भी यादगार दिन है हम उसके बारे में लिखते हैं और अपनी जो हमारी यादें हैं उनको हम ताजा करते हैं। ये डायरी लेखन की विशेषताएं होती हैं। जैसे हम फोटो के द्वारा अपने यादों को ताजा करते हैं, इसी प्रकार हम डायरी से भी अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। ये सब डायरी की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद है पार्ट 3 में प्रश्न 1, डायरी लेखन हेतु आप किसी खास विषय को क्यों चुनते हैं। हम डायरी के लिए किसी खास विषय को क्यों चुनते हैं, क्योंकि खास जो विषय होता है हमारे लिए बहुत ही अहम होता है, इसलिए हम किसी खास विषय को ही कैद करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में हमें कभी उसको याद करना पड़े तो हम डायरी के माध्यम से उसको पढ़ करके याद कर सकते हैं, इसीलिए हम खास विषय को चुनते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पाठ 4 में हम डायरी किन किन विषयों पर लिख सकते हैं। हम डायरी को किसी भी खास विषय पर लिख सकते हैं। किसी भी खास विषय पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। डायरी वैसे तो हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, लेकिन एक जो मेन टॉपिक होता है वह हमारे लिए मतलब डायरी में लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमारे लिए खास है, इसलिए हम उसको डायरी में लिखते हैं। तो हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, लेकिन खास विषय को हम लिखना जरूरी समझते हैं। लेखक की शैली से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसमें बताना है कि लेखिका ने कौन कौन सी शैली का इसमें प्रयोग किया है, तो हम उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, जो ये प्रश्न 1 2 3 जो मैं भी करा रही हूँ इसको आप नोटबुक में भी बुक में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न 1 है, हम डायरी किन किन विषयों पर लिख सकते हैं, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि हम डायरी को किसी खास विषय पर लिख सकते हैं। आप चाहो तो बुक में लिख सकते हो इसका आंसर। हम डायरी किन किन विषयों पर लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो उसमें हम डायरी किसी भी खास विषय पर लिख सकते हैं। तो आप पेंसिल से इसको फिल कर सकते हो। ठीक है। प्रश्न 2, लेखक की शैली से आप क्या समझते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि लेखिका ने इसमें किस शैली का प्रयोग किया है। तो हम इसका आप पेज नंबर 22 पर आ जाइए। पेज नंबर 22 पर, और जो साइड में बॉक्स बना हुआ है उसमें है 1 2 3 4 5 लाइन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेखिका ने भावनात्मक लहजा, विशिष्ट क्रिया और विशेषणों का प्रयोग करते हुए अपने अनुभव बयान किए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। प्रश्न 3 में हम अपनी विशिष्ट लेखन शैली कैसे पा सकते हैं। हम अपनी विशिष्ट लेखन शैली कैसे पा सकते हैं, इसमें लिखना हम वाक्यों की शुद्धता, आप इसको बुक में फिल कर ले, हम वाक्यों की शुद्धता, मधुरता, सुलेख, सरलता और रोचकता से हम लेखन शैली को पा सकते हैं। वाक्यों की शुद्धता, मधुरता, सुलेख, सरलता और रोचकता से हम लेखन शैली को पा सकते हैं। उसके बाद पाठ 5 में माई ने यह डायरी क्यों लिखी। माई ने यह डायरी इसलिए लिखी
क्योंकि उसने जो भूकंप के दौरान उसने उसके जो अनुभव थे उनको उसने इसमें डायरी में कैद किया है, इसलिए उसने अपनी यह डायरी लिखी। माई द्वारा लिखित डायरी की किन्हीं 3 बातों को लिखिए जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो। उसने मतलब लिखी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं 3 को बताना है। जैसे उसने अपने आप को दुख से उभारा, डर से उभारा, उसने डर से उभारते हुए दूसरों की मदद की, और मतलब इसमें कई सारे उसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न 3 में आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद के आधार पर छाट कर लिखिए। तुम है इसमें मध्यम पुरुष, तो तुम के ऊपर मैं लिख लो, माँ, मैं मछली। तुम के ऊपर लिख लो माँ, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है। मैं उत्तम पुरुष है, उसके ऊपर लिख लो छोटा ऊ। हम के नीचे लिख लो छोटा ऊ, क्योंकि यह भी उत्तम पुरुष है। वे अन्य पुरुष हैं, वे सब अन्य पुरुष हैं। मेरा उत्तम पुरुष है, उन्होंने अन्य पुरुष है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के विभिन्न भेदों का प्रयोग करते हुए विद्यालय में अपने पहले दिन का वर्णन 4-5 वाक्यों में कीजिए। ठीक है, इसमें हम इसका भेद करते हुए वर्णन करना है इसमें, तो ये सब अपना अलग अलग लिख सकते हैं। लास्ट में है डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरी लिखते समय डायरी हमेशा हमें रात को सोने से पहले लिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम पूरे दिन की घटनाओं को कैद कर सकते हैं। उसमें हमें स्पष्ट शैली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसे हमें संक्षिप्त विवरण में लिखना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है।